हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। तो मैं आज फिर से आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हूँ एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस। और चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ को। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कोटेशन ऑफ द डे ये रहा। पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। ठीक है, मत डरना किसी से, अपने हौसलों को फौलाद करके चलो, एक दिन तुम सफल होगे ही होगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज को। लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे से इस तिरंगे को जय हिंद। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? पहला सौर ऊर्जा, दूसरा प्राकृतिक ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक ऊर्जा। प्राकृतिक ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये प्राकृतिक है। ठीक है, पारंपरिक है या फिर प्राकृतिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी कंसाइन कीपर कहते थे? पहला सी गोपालाचारी, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके राजगुरु भी थे। किनके? तो गांधी जी के राजगुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक वस्तुएं किस स्थान से खोजी गई हैं? पहला मदुरई, दूसरा तंजावुर, तीसरा अरिकमेडु, चौथा ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई। मदुरई में संगम काल का है, ये काल है, संगम काल का पुरातात्विक वस्तु मिला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा का आधुनिक लेखकों ने राजा के रूप में एक सन्यासी कहा है? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा अशोक, चौथा राजराजेश्वर। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक को लेखक, जो आधुनिक लेखक हैं, उन्होंने राजाओं के रूप में संत कहा था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चट्टानों को काट कर बनाए गए एलिफेंटा की गुफा में के प्रसिद्ध मंदिर को किसने बनवाया था? पहला चालुक्य, दूसरा चोल, तीसरा पल्लव, चौथा राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है? पहला उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, तीसरा आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में, चौथा सूर्य ग्रहण के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? पहला महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, वायु प्रवाह के बीच पर्वतों का आ जाने के कारण जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? पहला पर्वतीय, दूसरा चक्रवाती, तीसरा संवहनी, चौथा अभिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय। पर्वतों के आ जाने के कारण पर्वतीय वर्षा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चक्रवात क्या है? पहला, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी हवाओं का एक उच्च दाब पेटी। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरार्ध हवाओं का एक उच्च दाब पेटी। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरार्ध हवाओं का एक निम्न दाब पेटी। चौथा, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं का एक उच्च दाब पेटी। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, आंसर मैं कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरार्ध हवाओं का एक निम्न दाब पेटी है चक्रवात। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हैदराबाद, चौथा है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वह परत जहां बढ़ती हुई ऊंचाई के सतह के तापमान की कमी पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाती है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा आयन मंडल, तीसरा सप्ताप मंडल, चौथा बाहरी मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। इसी में तापमान की कमी पूर्णतः अनुपस्थित हो जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दोआब का क्या अर्थ है? पहला, दो पर्वतों के बीच की मध्य भूमि। दूसरा, दो नदियों के बीच की मध्य की भूमि। तीसरा, दो झीलों के बीच के मध्य की भूमि। या चौथा, दो समुद्रों के बीच की भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो नदियों के बीच की भूमि होती है दोआब। और जो पंजाब है वो 5 नदियों के बीच की भूमि है, इसलिए उस जगह को पंजाब कहा गया। क्लियर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य है पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। दूसरा, समाज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। तीसरा, वैश्विक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करना। चौथा, उपर्युक्त सभी। व्यक्तिक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान के मूलभूत अधिकारों में 7 अधिकारों का सुनिश्चित किया गया, लेकिन अब उनकी संख्या कितनी हो गई? पहला, कितनी है? पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। 7 से घटकर 6 हो गई है। कौन सा? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डिलीट कर दिया गया है पूरा इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन के लिए व्यक्ति को पहले न्यूनतम कितने वर्षों तक यहाँ निवास करना अनिवार्य है? पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति यहाँ निवास करेगा तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? पहला एकल, दूसरा दोहरी, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल। भारत का संविधान ओनली एकल नागरिकता प्रदान करता है हम लोग को, हम भारतीयों को, और जो अमेरिका का है वो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। मतलब कि आप यहाँ की भी नागरिकता ले सकते हो और अमेरिका की भी। क्लियर ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों का निर्माण एवं उन राज्यों की सीमा में परिवर्तन संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। तीसरा में ही जो राज्यों का निर्माण और उनके सीमा में परिवर्तन किया है। ठीक है ना? क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान का भाग नहीं माना जाता? पहला प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा डीपीएसपी, चौथा मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलभूत कर्तव्य। इन्हें भारतीय संविधान का भाग नहीं माना जाता। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु की संसदीय या राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? पहला 12, दूसरा 16, तीसरा 18, चौथा 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से किसके लिए? तो संसद के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी किस राजघराने से थे या पैदा हुए? पहला शाक्य, दूसरा लिच्छवी, तीसरा ज्ञात्रक या ज्ञात्रिक, चौथा सातवाहन। वाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञात्रक या ज्ञात्रिक या क्षत्रिय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर, अरे ये तो फिर वही आ गया, तो इसको टिक कर देते हैं, निकलते हैं ज्ञात्रक। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? पहला रणथंभौर, दूसरा सस्सिका, तीसरा केवलादेव, चौथा मरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव। केवलादेव को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? पहला ओव नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा अमेजन नदी, चौथा नील नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी सबसे बड़ा नदी मुहाना है, याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन सीरीज हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कल लेकर आने वाली हूँ न्यू अपडेटेड G20 के क्वेश्चन, तो उसके साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए
वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।